हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो डायरी। साई सर मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और चलिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जैसे कि 11th एनसीईआरटी का एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। दोस्तों, ओल्ड एनसीईआरटी में जो माइनर मिस्टेक्स थे वो न्यू एनसीईआरटी में करेक्ट होकर आ चुके हैं। तो चलिए बायोमोलिक्यूल के जो माइनर मिस्टेक्स थे उनके ऊपर चर्चा करते हैं। हालांकि मैं अपनी ऑफलाइन बैचेस में ये पहले ही बच्चों को बता चुका हूं, बट सोचा अभी अभी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देता हूं। आपके सामने न्यू एनसीईआरटी का बायोमोलिक्यूल चैप्टर मैंने पीडीएफ ओपन करके रखा है। तो उसके अंदर ये जो टेबल 9.1 है, अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर, मतलब ये जो एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में कितने हैं और हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने हैं। तो पुरानी एनसीईआरटी में हाइड्रोजन ह्यूमन बॉडी में 0.5% हुआ करता था, जबकि मैं पहले ही अपने स्टूडेंट्स को बता चुका था कि 0.5 नहीं होता, ये 9.5 होता है। तो आप ये नई एनसीईआरटी में भी करेक्ट होकर आ चुका है। तो आपसे आप ये याद रखना कि भाई हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है ह्यूमन बॉडी में वो 9.5% होता है। ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो ओल्ड एनसीईआरटी, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में जब भी हम प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्कस करते थे तो यहां पे ये जो एकदम माइनर है कि भाई बीटा प्लेटेड शिट लिखा है, बराबर है। तो ये प्लेटेड नहीं होता, प्लीटेड होता है। तो न्यू एनसीईआरटी में ये बीटा प्लीटेड करेक्ट होकर आया है। ओल्ड एनसीईआरटी में इसका तो कोई तर्क ही नहीं बनता था कि भाई हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होते थे, हाइड्रोजन बॉन्ड होते थे। तो यहां पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया नई एनसीईआरटी में। इसके अलावा ओल्ड एनसीईआरटी में एक डायग्राम हुआ करता था जो न्यू एनसीईआरटी से आप देख सकते हो गायब हो चुका है। तो ये भी इसमें नहीं है। ये माइनर चेंजेस है। अब आप सोचोगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारे बॉडी में, जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर अगर सवाल आता है तो अब आपको 9.5 ही आंसर लिखना पड़ेगा उसका। उसी के साथ साथ बाकी बातें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंजाइम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, खास तौर से फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है। जैसे कि आपको पता ही है कार्बोनिक अनहाइड्रेज ये वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एंजाइम है। ओके, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे बाद में जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ओल्ड एनसीईआरटी में ये एक टाइटल हुआ करता था, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। तो ये वाला जो न्यू बायोमोलिक्यूल में ये वाला टाइटल नहीं है। उसके अलावा डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये भी वोमिट कर दिया गया, ये भी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। उसके बाद मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, ये वाला भी नहीं है न्यू एनसीईआरटी में। और लिविंग स्टेट ये वाला भी नहीं है। बट अगर आप मुझे पूछेंगे ना तो आप लिविंग स्टेट ये वाला भी पढ़ लेना और मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग ये वाला भी पढ़ लेना, क्योंकि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको समझने के बाद बाकी चैप्टर्स के आपके थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं जब भी बायोमोलिक्यूल के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा तो मैं इंपॉर्टेंट बातें जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है वो वाली भी मैं ऑलरेडी मैं मतलब उसमें बता दूंगा। तो आपको बेफिक्र रहिए आप इस चीज को लेकर। दोस्तों, और भी बहुत सारे चेंजेस है कुछ चैप्टर्स को लेके, तो उनके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों में, और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।